ओके गाइस, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। ऑनेस्टली ठीक है, पार्ट 2 में सिर्फ और कुछ नहीं बनता। दूसरी दफा मुबारक हो। मुझे अब हम शुरू कर देते हैं फौरन से पहले। अच्छा नहीं अब दूसरी दफा हो रहा, दूसरी बार फिर इंट्रो देखो। कैसा लगा दोबारा से इंट्रो देख के? ठीक है, उसी एपिसोड का। अच्छा, स्टार्ट हम ना वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, एक भाईजान ने तस्वीर लगाई, खातून पेट्रोल पंप पे डाल रही थी वहाँ पे, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल। तो वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्या औरतों की ज़रूरत है यहाँ पर इस तरह से पेट्रोल डालते हुए? क्या ज़रूरत है औरत को यहाँ पे शो पीस बनाने की? ये वो फलाना टमाना, उनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस पे बहुत सारा फसाद मच गया इस बात पे। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने तस्वीर क्यों खींच के, जो कि मेरा मेन मसला इसी बात पे है कि तुसी तस्वीर खींची क्यों है विदाउट परमिशन एंड ऑल दैट। एंड द अदर वन वाज लाइक इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट इशू कि जिस तरह से आप ऑलरेडी हमारे पास बहुत लिमिटेड जगह हैं जहाँ पे हम औरतें काम कर सकती हैं, ठीक है, और अगर वो खुल रहा है एक जरिया कमाने का और या काम करने का, तो उसको आप ना ये समाज का मसला, इज्जत बेइज्जती का मसला ना ये मत बनाए। वी ऑलरेडी डोंट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज या एरिया जहाँ पे हम लोग काम कर सकें। तो मेरा मसला तो ये था कि तुसी तस्वीर खिंचते क्यों विदाउट परमिशन। ये मेरा बहुत बड़ा इशू है। और बहुत सारे मर्द जो है ट्विटर पे बैठ के यही कहते हैं, इधर तस्वीर खिंच के ला देती कि वो उधर डांस कर रही थी, उसके कपड़े देखो, उसका क्लीवेज नजर आ रहा था, उसकी टांग नजर आ रही थी, हर वेले यही होता रहता है। व्हाई डू यू हैव टू डू दैट अगर आपको इतना ही ज्यादा मसला है? जी देखिए अगर आप ये 2 मिनट शुरू में ही कंक्लूड करेंगे। हाँ तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। अली तुम स्पॉट पे हो यार। अच्छा एक तो ये है कि वो जो लोगों ने एतराज किया कि ये लड़की पेट्रोल पंप पे क्यों काम कर रही है। अच्छा, उसको तो जाहिर अब क्या डिस्कस करें, उसको एक बंदी है, बंदा है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो ना वो कानूनी जुर्म है, ना वो इखलाकी कोई पस्ती का मुजाहरा है, ना उस बात ये इस पर कुछ कर ही नहीं ना सकता, उसको क्या कहें। ये तो एक फजूल बात जी। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि तस्वीर ऐसे मौके पे खींचनी चाहिए, नहीं खींचनी चाहिए, खींच सकते हैं। अच्छा, मैं तो ज़ाहिर कोई एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं है, अपनी सीधी जी कर ले। हाँ, अच्छा, उसमें ना नहीं, एक तो ये है कि जी जिसने खींची थी, सो सवाल ये है, और आप बल्कि जवाब दें, आप बेहतर जानते हैं, जिन लोगों ने एतराज़ किया था ना कि लड़की को इस जगह पे नौकरी ही नहीं करनी चाहिए, वो नहीं थे जिन्होंने तस्वीर खींची थी। जिसने तस्वीर खींची थी उसने एज एन इनकरेजिंग पोस्ट लगाई थी कि देखो हमारी बच्चियां ऐसे बाहर में चला गया मैसेज पूरा। अच्छा, तो अब सीन ये है कि आपने एक चीज अच्छी होती हुई दिखानी है। वैसे तो खैर उसमें वो भी था ना कि आप चाहे चाइल्ड लेबर देखें, चाहे आप ये देखें, चाहे आप कुछ भी देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे लगाने लगे हो तो तस्वीर में ये है कि चेहरा ब्लर कर दो, एक ये भी, हाँ, ये भी एक तरीका है। अच्छा, इस केस में शायद उस बंदे ने, आई डोंट नो द गाय, शायद उस बंदे ने ये सोचा कि क्योंकि बच्ची ने मास्क पहना हुआ है तो शायद मुझे ब्लर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर वही बात, उसने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये सवाल मौजूद है कि ऐसे मौके पे तस्वीर खींचनी चाहिए, नहीं खींचनी चाहिए। वही बात है कि इससे बेहतर मैसेज अगर जा रहा हो तो करना चाहिए कंसेंट के साथ। खराब, बिल्कुल ठीक है, ये तो जवाब आ गया। कंसेंट के साथ आप पूछें कि हम लगा सकते हैं, इट्स एनकरेजिंग थिंग। अभी यहाँ पे आजकल ना खवातीन बहुत ज़्यादा बाइक्स चला रही हैं लाहौर के अंदर, अब तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आती हैं। अब मैं वहाँ पे तस्वीरें खिंच के लाना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं जिक्र कर दूंगी इस तरह से, या मे बी आई विल पोस्ट अ पिक्चर। अगर मैं किसी से कंसेंट लेके पोस्ट पिक्चर भी नहीं, मैं शायद वीडियो लेके लगाऊं, क्योंकि उसमें वो खुद बता रही होंगी कि जी मेरी कंसेंट के साथ ये हो रहा है। मैं तस्वीर फिर भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल को सारे मत कहेंगे मैंने कंसेंट ली थी, मैंने उससे पूछा था, फिर मैं तस्वीर लेकर आया था। असल में ना हमारा मसला बस ये होता है कि लाइक ऑलरेडी इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हर जगह पे औरत की, इसका ये नज़र आ रहा है, उसका वो नज़र आ रहा है, इधर से वीडियो आ रही है, उधर से तस्वीर आ रही है, तो वो उस तरह की जो अटेंशन है ना, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, वी डोंट नीड इट, ठीक है। सो अगर आप हमारी कोई अच्छी बात भी करना चाह रहे हैं ना, आस्क अस इफ वी रियली वांट टू कन्वे दैट, क्योंकि हमारी अपनी
जो बहन चारे या उसमें जो सीन है ना, हम एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर भी देते हैं, इनकरेज कर भी देते हैं, लेकिन अगर आपने मैसेज पहुंचाना है ना तो प्लीज एक दफा हमसे इजाजत ले लिया करें, बस इतना सही है, इसमें और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तीसरा मैं एक और जगह पे तो दिलाना चाहूंगा और अभी ना तुम्हें बीच में कोई लड़की कहेगी तुम मर्द होते हुए तुम्हारा इतना ज्यादा ओपिनियन है क्यों इस। हाँ जी खैर बोलो। हाँ ऐसे मैं घबरा गया हूँ जान निकाली है ना नहीं बोले कोई बात नहीं। हाँ। वो ये था कि वैसे तो खैर मैं पुराने रिकॉर्ड की तरह एक ही अब बातें रिपीट करना शुरू हो गया हूँ। हाँ उसकी दो वजह, एक बढ़ती उम्र और दूसरा हफ्ते में 6 दिन रिकॉर्डिंग। लेकिन वो ये था कि उसमें वैसे तो जाहिर है मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसने क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। एक तो सबकी अपनी मर्जी जो वो पहने, और दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं यार दूसरा बंदा क्या अफोर्ड करता है और क्या नहीं करता। आपको क्या पता, आप उसको कहोगे तू लुई विटॉन ट्राई कर लेकिन ना मैं तो बाहर से गुजर जाती हूँ, उसके अंदर भी नहीं जाया जाता। हाँ लेकिन वही वाली चीज़ अब वो उस बच्ची का मैंने नोटिस किया, वो जो पेट्रोल पंप पे थी, कि उसने ना खुद से टाइप कोई चीज़ पहनी हुई थी। ये जो है ना कमर का मसला लेकर आ रहे हैं बीच में, गोटों का मसला। जी जी नहीं, मैं तमाम लड़कियों तमाम लड़कों को अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यार जो एक चीज़ याद हो गई है ना, जॉगर। हाय अच्छा, और पता है क्या, ये मैंने इस बात यहाँ पे इसलिए की कि वो मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई कैंपेन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें शुरू करनी चाहिए कि ना नॉर्मलाइज जॉगर, नॉर्मलाइज वेयरिंग जॉगर्स अंडर शलवार कमीज। दैट वाज डन बाय जनरेशंस बाय द वे, उन्होंने बहुत उसको पुश किया था। जनरेशंस वाज द ओनली ब्रांड जो मुझे अभी तक याद है कि जिसके बाद मैंने पहनने शुरू किए थे शलवार कमीज के साथ, एंड दे लुक वेरी स्मार्ट। क्यों नहीं, देखो ये मर्दा केपी में बॉयज शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहनते हैं, तो फिर गर्ल्स क्यों नहीं पहन सकते? हाँ, हम क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो जापान में बड़ा आम है कि लोगों ने ऊपर सूट पहना होता है और नीचे जॉगर पहने होते हैं। बिल्कुल ही फारग लेना, बट लेकिन या द कंफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं जो इतनी अगली सैंडल पहन के आजकल हर जगह जा रही हूँ ना, वो सिर्फ इसी वजह से ये कि वो बहुत आरामदेह है। हाँ अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो जब आप, अच्छा एक तो ये कि वो जाहिर है जिन थोड़ी बहुत ख़वातीन से मेरी कभी कभी मुलाकात हो जाती है ना, वो तो एक ख़ास इनकम ब्रैकेट की हैं। अच्छा, उनसे जब मैं इस किस्म की बात करता हूँ ना जॉगर, तो वो कहती हैं हाँ हाँ हम तो पहनते हैं। वो उसके बाद दिखाती हैं तो वो बड़े कूल से स्नीकर्स से होते हैं। अच्छा, वो स्नीकर्स जाहिर है बड़े वो भी कंफर्टेबल होते हैं, मैंने भी जवानी में पहने हैं, लेकिन जो है ना जागर स्नीकर जागर का कोई मुकाबला नहीं है आपस में। नहीं, वो जो कर्व आता है और जो कंफर्ट होता है ना, जो आपको फ्लोटी फीलिंग दे रहा होता है बेसिकली। हाँ, वो अब मैं यहाँ पे ना एक और चीज पे भी गुफ्तगू सैर हासिल करना चाहूंगा, और वो ये है कि अच्छा जूतों को सोचते हैं एक छुट्टी की है मैंने, क्या हो गया? अच्छा यार यकीन करो हाँ। मैं जूतों के रिव्यूज देखता हूँ, पहले मैं देखता हूँ अनबॉक्सिंग, फिर मैं देखता हूँ रिव्यूज, फिर मैं उन जूतों का करता हूँ फॉलो अप कि 5000 किलोमीटर्स के बाद वेयर एंड टेयर क्या है, 10,000 किलोमीटर्स के बाद वेयर एंड टेयर क्या है। सो मैं ज़िंदगी में, ये फ़ोन भी मेरा चाइनीज़ है, लैपटॉप मेरे पास है ही नहीं, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कपड़े मेरे ये इधर उधर से आए होते हैं, या इधर उधर से आए होते हैं, या सस्ते तरीन और कम से कम 5 साल पुराने। मेरी ज़िंदगी की, मैंने कभी इंपोर्टेड सीरियल नहीं खाया, मैंने रेस्टोरेंट में जाके खाने में नहीं, मेरा कोई चीज़ नहीं है अमारत वाली। एक लाइफ है व्हेन यू कैन इवन अफोर्ड। सिर्फ एक चीज जो मैं महंगी खरीदता हूँ वो है जॉगर। ऐसे मुझे भी एक सजेस्ट किया था कि वो वाले तुमने मंगवाने हैं, लेकिन मेरा कोई आने वाला नहीं था तो मैं नहीं मंगवा सकी, तो ये मुझे भी बड़ी सजेशंस दी। अच्छा, ये जो होते हैं ना ड्रेस शू टाइप, ये तो मैंने अपनी तरफ से, जाहिर है वो 50,000 वाले या लाख वाले तो मैंने कभी नहीं पहने, लेकिन ये क्लार्क श्लार्क जो है अच्छे ब्रांड्स हैं भाई जी, नहीं सीन ही कोई नहीं। नौकरी शादी जो भी है कैंसिल करवा दो, ये नहीं पहने जा सकते। अच्छा, मैं आपको नहीं कोई चीज़ बताता हूँ। अब होता ही है कि आपने बड़ा महंगा जॉगर खरीदा है, हाँ। ठीक है, जब आप उसके अंदर पहली दफ़ा डालते हो ना पाँव यार देखो, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से गुजार रहा हूँ। अली तुम्हारी शू वाली वीडियो में आतिफ इस बारे में प्लीज करें कुछ कि पाँव जाता हुआ नए शू के अंदर। हाँ अच्छा बताओ। अच्छा, होता क्या है कि आप बड़े महंगे जूते खरीदते हो जी, ठीक है, बेसिकली ना वो जो पहली फीलिंग होती है ना जब पाँव अंदर जाता है,
तो ऐसे लगता है कि आपने ना तकिए में पैर दे दिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप कहते हो कि मतलब एक वो शॉर्ट गैज़म होता है, आप कहते हो यार पैसे पूरे हो गए, क्या बात है। अच्छा, लेकिन इंसान तबीयतन जो है ना, वो आपको पता है कमीना है, तो वो ना अडेप्ट कर जाता है हर चीज़ से। आप पे अगर बुरा टाइम आ जाए, खुदा ना खास्ता, तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अडेप्ट तो बंदा उस पर भी कर लेता है। तो अच्छा टाइम तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो टाइम ही नहीं लगता, तो ये तो मैं डिजर्व करता था ना, ये तो मतलब हाँ। तो अब वो वही वाली चीज़ है कि एक जूता जो आपको लगता है ना, आपने उससे भी अडेप्ट कर जाना। एक जो अब नरम में गया है, 2-2.5 मिनट बाद वो जो फीलिंग है ना तकिए वाली, वो आनी बंद हो जाती है। और घंटे के बाद ना आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने इतना महंगा जूता खरीद लिया, 3 मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, तो कुछ आई फील नथिंग। लेकिन जब आप सारा दिन कुत्ते खसी करके घर वापस आते हो ना, और आपको दर्द नहीं हो और रहा आपको गुस्सा नहीं चढ़ रहा होता, हाँ। ये ना इधर से जुड़ा हुआ है। ये वाकई में ये पीछे यहाँ से, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है ना, आप बिना वजह सड़ी जा रहे हो। जो कि मैं कल भी सड़ी हुई थी, कल मुझे कहीं हील्स पहननी पड़ गई और वहाँ पे मुझे 2 घंटे खड़ा होना पड़ गया और मेरा कोई मूड खराब था। पहले मैं स्पॉट नहीं कर पा रही थी कि मुझे गुस्सा किस बात पे चढ़ रहा है, तो वो हील्स ही थे, वही तंग कर रहे थे। वो तो यार, मैं वही बात है, आपका तो फिर हील्स वाले रोले हैं ना, हमारा तो मतलब जो नॉर्मल जो ड्रेस शू है, हाँ। वो मैं नहीं पहन सकता। वो किसी ने मुझे शूट पे, अभी मैंने पहने हैं 2 दफ़ा शूट पे पहने, हाँ। क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे। अदरवाइज मैंने नौकरी पे जाना है या शादी पे जाना है, मैं जॉगर मैंने। हाँ। वैसे जिस तरह से तुम बार बार तकिए की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारी बेड वाली जो फीलिंग है ना, जो आपकी लेजीनेस है, सारा वही एक्सपीरियंस लग रहा है इस टाइम पे कि मैं बस आराम करना चाहता हूँ, दैट्स इट। है बहुत तफसीली गुफ्तगू हो गई। जूते से आगे चले? हाँ जी प्लीज। कुछ और कहना? नहीं हम एक शूट करेंगे बाय द वे, ओनली फैंस इसका करेंगे, जिसमें ये जूता पहनेगा और फिर जूम करके इसका चेहरा हम दिखाएंगे कि इसके मुंह पे क्या तासुरात आते हैं। ओनली फैंस, ठीक है, नॉट सेफ फॉर वर्क। अच्छा जी, ये अनिल मुसरत के बारे में ना रिपब्लिक टीवी पे गोस्वामी ने ये कहा था कि ये ISI का एजेंट है एंड द शो वाज एयर्ड इवन इन इंग्लैंड, और अनिल जो है वहाँ पे उन्होंने केस किया और वो केस जीत गए। वो अदालत ने यही कहा ना कि जी उन्होंने क्लेम किया कि ऐसा के एजेंट है, तो ये कोई प्रूफ नहीं दे सके कि ये एजेंट है। हाँ। तो वो ये ज़बरदस्त है। ये इंग्लैंड जो है ना, पाकिस्तानी और इंडियन चैनल्स की मौत वाक है। मैं इसको ना, जब ये से मुझे बताया ना कि इंग्लैंड में केस जीते, मैं उधर ही चली जाऊँ यार, वहीं कोई सुनवाई है सीरियसली, कि अब एटलीस्ट टीवी चैनल्स के जो सारे केसेस है ना, वो वहाँ पे जो है ना एयरवाइज तो बेचारा नहीं, लेकिन मसला फिर वही है ना, यहाँ पे अब वो थोड़े दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पर मैं गया, तो क्या सियासतदान, क्या एंकर, क्या जितने भी वो सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ये वो सबको इधर ना इतना शौक है ना कि यार ये टीवी चैनल्स को रेगुलेट करना चाहिए, मीडिया जो है ना इसका जो वाहिद इनके दरमियान वो है ना जो फैसला नहीं हो पा रहा, वो ये है कि जी हुकूमत रेगुलेट करेगी, अदालत करेगी, ये चैनल्स खुद कोई अपनी बॉडी बनाएंगे, इस पे जो है ना इनके आपस में लगती है। बाकी हर किसी को है कि यार रेगुलेट तो करना है ना, ये तो बड़े अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में वो लिबरल लॉज हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, वो टीवी पे भी हो जाते हैं, वो कोई अलहदा से कुछ भी नहीं बना हुआ। यहाँ पे ये है कि यार वो क्योंकि अदालत से तो नहीं ना उम्मीद रख सकते तेनू किसी सॉरी गलती हो गई थी। नहीं मैं नहीं कहता, देखिए मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, मेरी मैंने कोई ये राय नहीं हाँ। मैंने ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ, लोगों का वो जो वहां पे थे वो क्योंकि उनको लगता है कि अदालत से फैसला नहीं आएगा, तो वो कह रहे हैं कि जी हम इसकी कोई अलग से बॉडी बना देते हैं। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ, मैं पेट भी ना कोशिश कर मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ। पूरी दुनिया में जिस तरह होता है अदालत डील करती है लिबरल उस पे, तो वो बिल्कुल ठीक है, बच बचाओगे। अच्छा गाइस, वासा को जो है ना 65 करोड़ ना बिजली का बिल आया है, एंड जस्ट सो यू नो कि गवर्नमेंट उनको जो सालाना बजट देती है ना वो है 2 अरब 20 करोड़,
और वो ये कह रहे हैं कि 80 दे बर्बाद हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि शायद हम लोग बिल्कुल ही जो है बैंकरप्ट हो चले हैं और हमें कोई इदारा जो है वो बचा नहीं सकता इस टाइम पर। तो फिर अभी पिछले दिन ये जो मीटिंग करके छुट्टियां मंसूख की हैं सारे वर्कर्स वगैरह की ईद के लिए, ये क्या रोला डाला हुआ है बीच में? नहीं, वो सो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 2 अरब 20 करोड़ रुपया देती है इनको सालाना। इनका एवरेज 60-65 करोड़ बिल आना शुरू हो गया महीने का बिजली का, और उसकी वजह ये है कि बिजली की रेट ऊपर चले गए हैं, और वैसे भी इनका यूज़ भी ऊपर चला गया होगा। वो ज़ाहिर है साफ़ पानी प्रोवाइड करना, ये वो पता नहीं बोर नीचे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी ये वो। तो वो खैर ये अब कह रहे हैं कि हमें तो कोई बेल आउट भी नहीं बचा सकता। अब बेसिकली वो करें जो सिंध करता है, वरना हम गए। कि बेसिकली सिंध ये करता है कि वो इदारों को बजट जो भी एलोकेट करता है वो अलहदा से होता है, वो जो भी बजट है छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा व्हाटएवर, और उनके जो बिल होते हैं ना वो सरकार डायरेक्टली खुद अदा करती है। अच्छा ठीक है। तो ये इधर पंजाब को भी मुतालबा ये कर रहे हैं कि सिंध वाला मॉडल लेके आए, नहीं तो असी गए। देखें क्या बनता है। और इससे मैं आपको ये भी बता दूं कि लाहौर में ना सफाई की मीटिंग हुई थी। आपको पता है ना शहबाज शरीफ का सफाई के साथ किस हद तक वो शुगफ है, बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन यहाँ पर वो जो मीटिंग है शुड हैव बीन हेडेड बाय हमजा शहबाज। आपने बताया था कि चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे, अभी तक वो एक्टिंग है, लेकिन उस मीटिंग के सर पे बैठे हुए थे शहबाज शरीफ। कब तक हमारे हमजों को इस तरह अंडरमाइन करेंगे? यार मैं वो ठीक है, प्रिंसिपली आप बात ठीक कर रही हैं, हम इस पे बड़ी गुफ्तगू कर भी चुके हैं, लेकिन सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको इस बात पे। या सरप्राइज की बात वजह पता है क्या है? आवाज़ार हो रही हूँ और कुछ नहीं है। नहीं उसकी वजह पता है क्या है? देखें, शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से जिसको खुशी मिली थी उसको भी, और जिसको गम हुआ था उसको भी एक चीज़ का पता था। ये जो होते हैं ना बड़े बड़े आइडियाज़, और वो जो स्टैंड लेने होते हैं, वो जो एक वो होता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो फलानी चीज़ जो है वो मेरा प्रेरोगेटिव होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, शहबाज साहब ये कहते हैं कि मेरे कोल कितना मार्जिन है जिन्ना मेरे कोल मार्जिन है उन्ना कर लो। उनको अभी मिला कि जी उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि मैं ए कर सकना, उन्होंने कहा जी तुसी करोगे तो फंस जावांगे मैं ए कर सकना जी उतों ऑर्डर है कि तुसी नहीं हाथ लाना, मैं वो कर सकना। उन्होंने कहा अच्छा जागिया ते मैं होया केड़ा मैं सुता पे हैं, आ जाओ फिर लाहौर दी सफाई कराइए। तो वो जो है ना, हाँ वो बेसिकली मतलब वो हाथ उनके ऊपर कंधों पे रखा है कि किसी नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते। हाँ अगर क्या कहते हैं उसको, मतलब वही बड़ी बात है कि बड़ी लेट नज़र पड़ी है मुल्क की शहबाज शरीफ के ऊपर। वैसे उसमें खैर बड़ा हाथ तो उनके बड़े पैन पैन ही नहीं देंगे सन। लेकिन ये जो है ना शहबाज शरीफ शायद सबसे कामयाब, अब तो खैर उन्होंने क्या कामयाब होना है, अब तो हालात ही मुल्क के कुछ नहीं रहे, लेकिन अगर अब कुछ नहीं कामयाब हो सकता। लेकिन अगर ये कभी पहले आ जाते ना, ये बड़े कामयाब वज़ीर आज़म इसलिए होते कि ये ना, इनका वो मसला नहीं था कि मेरा ये करने का दिल कर रहा है, इनका वो मसला था कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ जो तुझे कहो कि मैं कर लवांगा, कोई मसला नहीं। वो तो आइडियल सूरत हाल थी। बड़ी देर की ठीक है, लेकिन चलो अब बैठे। लेकिन फिर भी यार, इफ यू नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ऑप्टिक्स और ये वो तो शायद आपको ये ना मैटर करता, लेकिन मुझे ना बड़ी खार चढ़ रही है आजकल व्हेनेवर ही कम्स टू लाहौर, और फिर वो कहते हैं कि जी मैं सफाइयाँ करवाऊंगा और मैं ये ऑर्डर करूंगा, मैं तो छापा मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर है, खुदा का नाम है यार, क्या हो गया। लाहौर में आफ्टर बिलावल हाउस जरदारी हाउस बन रहा है। जरदारी हाउस गुलबर्ग में बन रहा है। जरदारी हाउस गुलबर्ग में बन रहा है, जगह है जरदारी हाउस गुलबर्ग में बन रहा है। और नहीं वो असल में बस्ता तो वही है ना कि डिफरेंशिएट करने के लिए कि जब आपने वर्कर को अपने कॉल देनी है कि जी 3 बजे जुमेरात को हम गैदर हो रहे हैं, तो कहाँ गैदर हो रहे हैं, बिलावल हाउस के जरदारी हाउस, तो वो तो कोई ना कोई नाम तो रखना है ना, आप उसका कोई भी नाम रख दो। खैर जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये को 3 घर हैं, उनको गिरा के एक घर बनाया जा रहा है, उन्होंने मेरे ख्याल में परचेज कर ली। और ये फ़ैसला मेरे ख्याल में अच्छा है। वो जो बिलावल हाउस है बहरिया टाउन,
वहाँ तो वर्कर के लिए आना जाना, नो इस तरह इन दिस इकोनॉमी। हाँ मतलब यहाँ पे हाँ मुझे थोड़े दिन पहले एक वो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए कि नहीं। नहीं ना लिया जाए। हाँ तो वो एक इसी तरह एक लोअर कार्डर के एक वर्कर सीनियर वो मुझे मिले मजांग में, और मैंने कहा जी हाँ जी क्या हालात ये वो। तो उनका ये बहुत बड़ा गिला था कि यार हम जब आप जाते हो तो आपको हर दफ़ा ये पता नहीं होता कि टॉप लीडरशिप से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो कोई और मीटिंग के लिए आ जाए, बड़ा आदमी ये वो सारा कुछ। तो आप मिलने जाते हो इस नियत से कि मिलना है, और आपको ये पता होता है कि पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कोई भी पार्टी हो। और फिर जब आप ये सोचते हो ना कि मैंने जाना है उधर तो आप कहते हो यार छड्डो सु यार, मतलब ठीक है। हाँ गुलबर्ग तो वैसे बिल्कुल सेंटर बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए। तभी मियाँ साहब ने बिल्कुल आइडियल लोकेशन पे रहते हैं, मॉडल टाउन बिल्कुल। ये और बातें एक्सेसिबल किसी को नहीं है कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ पे वर्कर, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है वहाँ पे पहुंचना। मैं वर्कर होते हुए नहीं पहुंच पाती थी, तो इट्स नॉट इजी। अच्छा मैं आपको अच्छी खबर दे दूं जो मैंने सोचा अब दे ही दूं, वो ये है कि लाहौर में 6 लाख दरख्त लगने लगे हैं, और उसके अंदर शौकत अली रोड है, वादत सर्कुलर रोड है, ये कौन सी रोड है खुद ही लिखे, हाँ पता नहीं, रिजवान गार्डन पार्क, लिबर्टी राउंड अबाउट वहाँ पर है, निश्तर कॉलोनी जो है वहाँ पर है, और मॉडल टाउन के पास भी, और माल रोड पे भी जो है ये दरख्त लगने लगे हैं। PHA ने मंजूरी दे दी है, 6 लाख दरख्त लगेंगे। अब वो स्पीडी वाले दरख्त हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, इट विल टेक टाइम, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से दरख्त कटे हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। वो ये अच्छी खबर है। साथ में ये है कि वो जिस तरह खान साहब ने किया था ना कि उन्होंने वो लगा दिए थे कुछ स्टॉल्स कि आप खुद वहाँ से, अगर आपको पता है आपके घर में जगह है, आपके घर के करीब कहीं जगह है, आप खुद ही वहाँ से फ्री पौधा ले और जाके लगा दो। हाँ वो भी इनको सेटअप करने चाहिए, ये भी सेटअप करें, और मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर्स को भी इंगेज करें, जिस तरह से शाहनवाज दहानी जो है ना, मुझे तो उसका आइडिया बहुत ही पसंद है कि वो कहें कि जी आप दरख्त लगाएं, विल फॉलो यू, लिटरली दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स डन। आप इन्फ्लुएंसर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, अभी जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं है। उसको धानी को बल्कि चाहिए वो कहे कि जो फल वाला दरख्त लगाएगा उसको मैं अपनी शर्टलेस तस्वीर भी भेजूंगा। अच्छा मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकती, लोग मुझे बड़ा बोलते हैं कि आपकी उम्र नहीं है कि आप इस तरह के रिएक्शंस दिया करें। क्यों? पता नहीं, वो कहते हैं वो आपसे छोटे हैं, तो बस ये है ना मसला, क्या करूं। वैसे उस दिन किसी ने कहा था कहते ये तो इनका बस ही चलता है कि इस बेचारे को मार ही दे, कोई ना कोई बात लेके बंदा बैठा होता है। जैसे एक बंदे ने आकर लिखा कहते व्हाई आर यू सो एंग्री, क्यों तुम एंग्री होती हो। आप क्या बोलूं मैं, क्या बताऊं आपको। गैस बॉय 18 साल से ऊपर का हो तुमने नहीं घबराना। अच्छा हाँ आप मुझे इजाजत देते हैं? बिल्कुल, उसकी मुझे वजह अली ने इजाजत दे दी हाँ है। उससे नीचे जो है ना वो कानूनी टाइप मसाइल आ जाते हैं। जो कानूनी तौर पर चीज़ जुर्म है ना वो आपने नहीं करनी। ये अखलाकियात तो खुलूकियात की नहीं कभी परवाह ऐ नहीं करीदा। ये चीज, ये मोटिवेशन मुझे चाहिए थी, थैंक यू वेरी सो मच। गैस लोड शेडिंग स्टार्ट हो रही है, तैयार हो जाए। मेरे घर तो वैसे 10 बजे चली जाती है, हमारे घर तो नहीं आती है, हमारा कोई रिश्ता नहीं रह जाता उसके पास। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पंजाब में कोई 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स जो है ना उत्थे चुके गैस नहीं जाती पे, उत्थे कोई काम भी नहीं होता पिया, साड़ा बेड़ा गर्क होता पिया। दिस विल एग्रीवेट राइट। वो ये कह रहे हैं कि 15 घंटे तक की लोड शेडिंग घरों में हो सकती है, इतना तो खाना कर तो पड़ेगा। एग्जैक्टली अच्छा एक तो ये खैर इसमें अब जो बुनियादी मसला है ना वो ये है कि ये भी कोई एक्सपर्ट ही बताएगा, हम तो नहीं है। हुकूमत ने किया ये है कि लोगों को घरों पे तकलीफ़ ना हो इसलिए फौरी तौर पे इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी है, और हमारी आ रही है, मतलब वही बात है तुम्हारी जा रही होगी यकीनन, लेकिन जा रही है। 9 बजे जा रही होगी, 10 तुम बजे ना यकीन करो, मुझे तो फर्क घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ नहीं तो लेकिन ये है कि 9-10 बजे तक तो आ रही है ना। हाँ 9-10 अच्छा वो 9-10 बजे तक क्यों आ रही है? क्योंकि गैस इंडस्ट्री को जा ही नहीं रही। सॉरी अरे तो वो अब ये गौहर इजाज वगैरह ये पूरा एप्टमा जाके सरकार को मिला है, इन्होंने कहा कि जी हमारा तो मतलब बंद हो ऐसे जाएगा तो सब नहीं कुछ। चलना ना। अच्छा अब फिर वही बात है कि इसमें जो है ना कि क्या घरों को घंटे घंटे के लिए 3 टाइम दी जाए कि वो अपना खाना पका लें? इस मौसम में गीजर शीजर तो चाहिए नहीं है, हीटर चाहिए नहीं है, नवंबर तक नहीं चाहिए भाई। हाँ तो ये करना चाहिए, और बाकी की सारी गैस इंडस्ट्री को दे दें, या इंडस्ट्री को बिल्कुल ना दें ताकि घर सारा दिन आती रहे। अब इसमें
क्या होना चाहिए ये मुझे नहीं पता। हाफ एंड हाफ करके डिवाइड करें, स्केड्यूल बना दें, जैसे लोड शेडिंग का आप स्केड्यूल है ना सेट, एटलीस्ट मेरा तो हो ही गया है मरा के। गैस का भी आप लोग एरिया वाइज बनाएं कि जी इतने घंटे आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। पता है क्या अली, जब आपको एक स्केड्यूल पता चल जाता है ना जिसमें आपकी बेसिक नेसेसिटी आपको नहीं मिलनी है, यू लर्न टू लिव अराउंड इट। आप अपना नेविगेट करना शुरू कर देते हैं। ये मसले मसाइल अब चूंकि मेरे घर में 10 बजे के बाद नहीं आती है ना, तो मेरी लाइफ में अब कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है पता है हुकूमत ये क्यों नहीं करती? क्यों? उसकी वजह ये है कि वो जो उन्होंने बिजली भेज के बचत करनी होती है ना, वो नहीं हो पाती। तुम्हारे जैसे लोग जो 26 बैटरी पैक लगा देते हैं ना चार्जिंग पे, के घंटे बाद बिजली चली जानी, वो हुकूमत को महंगा पड़ जाता है। तो मेरा ही पेड़ा कर हमेशा सीरियसली। हाँ तो अब लाइट आएगी तो चार्ज नहीं करोगे फिर चीजें, मतलब गैस तो इतनी इस्तेमाल भी ना हो। अगर गैस आ जाती है, चलो 3 बजे से 6 बजे तक गई हुई है, 7 बजे गैस आती है, ठीक है, तो मैं 1 कप चाय बना लूंगी, इससे ज्यादा क्या ही होगा। हांडी में कितना को टाइम लगेगा? घंटा, आधा घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो मतलब कुछ कर सकते हैं, कम अप विद अ सॉल्यूशन, क्रिएटिवली सोचें आप, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी बिकेम द ऑनररी पुलिस मैन फॉर केपी, और उनकी वो वर्दी के अंदर नजर, मैंने तस्वीर देखी, बड़ा क्यूट लग रहा है। तुम कहोगे मुझे तो क्यूट नहीं लगता, बट व्हाटएवर। हाँ नहीं, लेकिन वो उसकी भी तस्वीर, और इसी तरह वो अभी शोएब अख्तर की तस्वीर आई है, वो भी तकरीब में। हाँ जी यार इनको इतना तो शाहीन अफरीदी भी, हाँ तो खींचे हुए आप अंदर कैसे घुसे हैं ब्रो? और मतलब इस मौसम में तो आपको हर जगह से हवा चाहिए, आप कैसे इतनी टाइट पहन लेते हो? लेकिन पता है मैं समझ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मेरे भी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये मेरे पट्ट बने हो ना यार। ऐसे पट्टान बैठ के तुम पहनोगे टाई, लेदर पैंट्स पहनोगे? नहीं माफ करें, बेहतर BDSM नहीं करना। खाली पट दिखाने हैं। फैन की ऑप्शंस में करती रहती हूँ ना कि तुम्हें कैसे कैसे पिच करना है वहां पे, समझा करो। अच्छा, तो टाइट पैंट पहनने के आप भी शौकीन हैं? मतलब शौकीन से मुराद है कि मैंने जिंदगी में एक दफा पहननी है। अच्छा। मैं बचपन से टांगे छुपाता फिर रहा हूँ खुली खुली पैंटे पहन के, एक दफा। प्लीज, तो तुम लंजेस किया करो ना, तुम अपना जो लेग्स वर्कआउट बताते हो उसकी तो मेन चीज तो तुमसे हो नहीं रही होती है, तो कैसे बनेंगे? जो मैं रात को मैं छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं, इसको ये लंजेस करे। मैं भी किसी टाइम पे था और टांगे शेप अप इसी तरह से हुई थी, लंजेस एंड स्क्वाट्स करो। ये बड़ा रोल है ना कि वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं लोग जो हलवा पूड़ियाँ खाते हैं और वो नीचे चली जाती हैं। हमारी ना सारी इधर आ जाती है। हाँ, मैं तो खैर इधर आजकल बहुत निकला हुआ है यार, बहुत बुरे हालात हैं, कुछ ना पूछे। अच्छा, यार ये ना अली, फिर मैं भूल गई कि 1 करोड़ का प्लॉट या घर, खाली प्लॉट, करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है ना, करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसफर जो फी है वो 7 लाख से 12 लाख पे चली गई। मैं अब आपको ये नहीं बता सकती कि मेरा घर खरीदने का सिलसिला किस स्टेज पर है, लेकिन जब से वो स्टार्ट हुआ है ना, मुसलसल जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना वो ऊपर से ऊपर ही जाई जा रही है इस टाइम पर। और करोड़ से नीचे का घर तो नहीं है, कहाँ मिलते हैं? हाँ 10 मरले का अगर आपको चाहिए तो। असल में मसला फिर वही है, तो इसमें यकीनन तुम पहला सवाल जहन में ये सोच रही होगी कि जो मुझे घर पसंद है या जो हमने खरीदना है वो करोड़ से ऊपर है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी ट्रांसफर फीस और भी ऊपर चली जाएगी। मैं यही सोच रही अच्छा, हूँ। शायद नहीं, उसकी वजह ये है कि मतलब शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ भी जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद ना पड़े। उसकी वजह ये है कि ये सारा कुछ DC वैल्यू पे मेरे ख्याल में हो रहा है। अच्छा, तो वो जो 10 मरले का घर तुम्हें पसंद है उसकी शायद DC वैल्यू करोड़ 1.5 करोड़ ही हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू उसकी कुछ भी है। ओके। हाँ, ये तो है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये 12 लाख रुपया हो गया फॉर फाइलर्स, और फॉर नॉन फाइलर्स ये है 15 लाख, जो कि अगेन मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3 लाख का फ़र्क है। तुम्हें नहीं लगता तुम हो गए इतने? नहीं, मुझे नहीं लगता। से मतलब से मसला ये है कि हालांकि अभी ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये गैर कानूनी है, ये नहीं करनी चाहिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अभी तक आप टैक्स नेट में ना नहीं आए तो आप आए ही ना। मेरा बिल्कुल इससे ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में ना टैक्स फाइल करना, मतलब टैक्स काट तो जाता ही है, किसी का नौकरी में कट जाता है कि कोई दूध खरीदता है उसमें कट जाता है, लेकिन फाइल करना जो है ना वो 200 का काटा ही है।
उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ठीक है कि आपने गाड़ी लेने गए हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया है, या घर ट्रांसफ़र करने गए हैं तो आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया। लेकिन वही बात है, 56 लाख की गाड़ी खरीदते हुए आपको अगर 2 लाख एक्स्ट्रा पड़ गया तो कितना को दुख जाएगा। ये 2 करोड़ का घर ट्रांसफ़र करते हुए आपको 3 लाख एक्स्ट्रा पड़ गया, कितना को दुख जाएगा। अदरवाइज तो कोई वो नहीं है ना कि बैठे बैठे जुर्माने ठोक गए हैं केस खुल गए हैं, फोटोकॉपियां चल रही हैं, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। इसका अपना एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। हाय हाय। तो यहाँ तो इतना फर्क हो ना कि ये अब ये बेसिकली हो कि जी ये 12 लाख नहीं तो 22 लाख। तो बंदा कहेगा यार 10 लाख तो नहीं ना मैं दे सकता, तो फाइल करो जी, फाइल करो। लेकिन 3 लाख है तो फिर ठीक है यार, जान दो। मुझे तो 3 लाख से भी बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि जो घर हमें पसंद आया हुआ है उसकी रेनोवेशन भी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मसले उस तरह के हैं ऊपर से जो कराने पड़ेंगे, तो वो भी कॉस्ट आ रही है और साथ आपकी ट्रांसफर फी भी इंक्रीज करती जा रही है। तो फिर अरे कुछ तो होता है ना। कोई बात नहीं, वो बात नहीं, तुम दे रहे हो मेरी कॉस्ट, तुम तो नहीं ना दे रहे हो। सॉरी। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, मैं ना ये जो लीक्ड कॉल्स हैं ना इन और ऑडियो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वाकई वो है नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो पता नहीं दूसरी कॉन्वर्सेशन किसी ने मॉर्फ करके ना लगाई हो, तो मुझे नहीं होता। लेकिन बुशरा भाभी की जो कॉल थी अरसलान के साथ, जिसके अंदर वो थोड़ा उकसा रही थी एंड एवरीथिंग, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती बिकॉज मुझे गालियाँ बहुत पड़ती हैं, तो वो आई है। और पता नहीं कोई कह रहे थे, मुझे ना अब नाम नहीं याद रहा उनका, वो कह रहे थे कि जी मैंने इनकी और भी बहुत सी टेप्स सुनी हैं और देखी हैं और वो हम टीवी पे नशर ही नहीं कर सकते, वो ये बात कह रहे थे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या सीन है। तो लाइक क्या कहेंगे आप, डू यू रियली बिलीव इन दीज क्या नाम लेते हैं जो लीक जो ऑडियोज हैं? देखें, बात ये है कि वो बिलीव करने या ना करने से तो खैर वो क्या है। सो पीटीआई के कुछ अरकान का इनिशियली मुतालबा था कि जी फोरेंसिक कराएं, या शायद कोई एंकर्स कह रहे थे कि वो कराएं। अच्छा, उस पे जो है वो हुकूमत का बयान आया है, जो पता नहीं वो फिर वही बात है कानूनी तौर पे वो बयान ठीक है या गलत है, ये सेपरेट इशू है, लेकिन बयान सुन के मज़ा आया। उन्होंने कहा जी कि जिन से मंसूब है ये ऑडियो, वो पहले दावा तो करें कि ये झूठी है, फिर हम फोरेंसिक करेंगे। वो कह ही नहीं रहे ना हमके फोरेंसिक। हाँ, उनकी तरफ से बात ही आती है, बाकी सारे तिलमिला उठते नहीं है, झूठ है, ये है, वो है। तो अब खैर मैं तो ज़्यादा नहीं ऑनेस्टली लाइक, हाँ वीडियोस के लीक होने में मैं अभी भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही का वही है, लेकिन ऑडियो के बारे में ना आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है उसमें। बहरहाल ये भी तो है ना कि इन्होंने कहा जी कि ये तो गैर कानूनी हरकत लीक करना नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड करना। हाँ, तो इमरान खान अपने ज़माने में तो उल्टा ही बोलते थे, वो तो कहते थे मेरे तो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, वो भी नहीं मसला होता सी, वो भी है। और दूसरा फिर वही मसला है ना कि किसने की है। प्यारे बच्चों। हाँ, ये आप गेस करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे कि किससे की है। अच्छा जी, इधर उधर की ना थोड़ी और खबरें थी, बट आई काइंड ऑफ मिस्ड देम। उसमें ये है कि हाँ, ये मैंने आपको बताना था कि पहले 6 माह के अंदर इधर पाकिस्तान में इस साल में 11,78,000 मोटरसाइकिल्स जो है ना उन्होंने वायलेट किया है, और एक्सीडेंट्स की भी इनकी सबसे ज़्यादा तादाद है। इतनों के चलान हुए। हाँ, इतनों के चलान होने, वायलेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको फिर ये कहूँगी, मुझे पता है बहुत गर्मी है, बहुत बंदा सड़ा होता है एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन खुदा का वास्ता है, क्योंकि जब ये बाइक का एक्सीडेंट होता है ना, तो वो थोड़ा सा भी नीचे गिरे ना तो बेचारों को काफ़ी गहरी चोटें लगती हैं, इधर उधर ना करें। ऐसे मैंने यहाँ पे बाइक्स का जो एक बहुत बड़ा रौला है वो ये है कि मतलब एक तो ज़ाहिर है वही बात कि गुर्बत और तंगी और गर्मी, और वो बंदा तकरीबन सुसाइडल हुआ है और वो कह रहा है कि ठीक है बच जाएगी तो बच जाएगी, फिर मैं क्या करूँ। और वो ये है कि किसी का नुकसान होता है तो हो जाए, मेरा होता है तो एक तो वो बोले। दूसरा एक और चीज़ भी है, वो ये है कि यहाँ पे जो है ना वो मतलब फिर वही बात है, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन शायद ड्रम ब्रेक्स होती हैं यहाँ पे जो बाइक्स हैं उनकी ज़्यादातर, जिन्होंने कुछ अरसे बाद चेंज होना होता है। अच्छा, तो वो यहाँ पे कोई भी नहीं करवाता,
तो वो बस जब वो ट्यूनिंग के लिए या ऑयल चेंज के लिए गए होते हैं तो वो कहते हैं कि एज अ ब्रेक भी टाइट करें तो वो ब्रेक 2 दफ़ा यूं कर देता है। हाँ। तो वो घर आने तक ही वो वापस हो गई होती है तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा जो हाँ, बाइक्स हैं हाँ। वो बिल्कुल अगर नॉर्मल स्पीड पे भी आ रहे हो और वो टाइमली ब्रेक भी लगा दें तो वो ब्रेक कोई नहीं है, हाँ कोई सीन तो नहीं है ये ब्रेक बहुत का। सारे मसाइल हैं। हाँ। यहाँ पे ना कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि कोई बहुत ही नॉमिनल सी उसमें ना कि जी आपको सालाना 3,000 रुपये दे दें तो आपकी हम ईयरली मेंटेनेंस हर महीने उसका जो भी चेंज होने वाला होगा वो हम करके देंगे टाइप सी। अड्डे चंगे। इस किस्म की कोई नहीं, ये पता है इसमें पैसे बच भी सकते हैं। इस किस्म की कोई डील निकाली जाए ना तो ये इससे बेहतरी आ सकती है। जैसे गाड़ियों के बारे में ना हमेशा यही डील आती है, जहाँ से मैं अपनी ठीक कराती हूँ ना, वो बस कहते हैं आके चेकअप करा लें, फ्री चेकअप हो जाएगा, फ्री सफाई हो जाएगी। हाँ तो वो चेकअप में शायद बिल अलग देते हाँ, हैं ना हाँ, कि वो अब फिर अलग बात है। होने लगा तो वो मैं खौफ के मारे जाती ही नहीं चेक कराने के, तो कहती जो होगा मुझे पता चल जाएगा, कुछ ना तो कुछ तो है गलत मेरी गाड़ी के साथ। अच्छा गाइज, ये रमीज़ राजा के बारे में मैं तो एंड नहीं करना चाह रही थी, इस गाना के पे तुम्हारे एंड कर दूंगी, लेकिन रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि उनको लाइव थ्रेट्स मिल रहे हैं। यार बेज़रर आदमी है यार, किसी ने क्या ही कहा, वैसे तो बेज़रर इंसान ना भी हो तो किसी को लाइव थ्रेट्स क्यों दे रहे हैं? मतलब वो चला रहा है, एक सिलसिला चल रहा है, आपका क्रिकेट बोर्ड सीरीज भी हो रही है, क्या मसला है? पता नहीं हो सकता कुछ जाती मामला हो, तुम किधर हाँ नहीं, लोगों को बड़ा गुस्सा है उनके ऊपर, ये मसले हैं ना, वो हुकूमत चेंज होना, बंदा चेंज होना कि इसको उतारें ये उतारें, तो ये वाला नहीं था। माफ कर दे मुझे अली कि मैंने खबर दे दी, नहीं खबर की खैर आई एम रियली सॉरी फॉर द फर्दर कमेंट्स। अच्छा जी, आई थिंक दिस इज इट। ये मैंने खुद कैंसिल की हैं, आप वाली नहीं थी, आप वाली मैंने सारी कर ली हैं। जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है जी, तो नहीं ये पुरानी है, नहीं ये पुरानी है अली, हाँ, ये पुरानी है, ये वाली थी। हाँ, हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैंने कहा है ये तो हमने पहले बात की हुई है। हाँ नहीं डन हो गया। ये सारा देखा कितना खौफ है मेरा इसका ना मेरे ऊपर, आप देखें ये लाता मेरे। चले जी फिर, चले ठीक है, गाना गा दो अली। हाँ गाना जो है ना नहीं याद आ रहा अगले एपिसोड में गा तुम लेंगे। क्या गायक हो यार, फिटे मुंह तुम्हारा, अभी तुमने मैं पहले क्या नहीं गा हूँ रहे थे? गायक। तुम हो गए, तुम रिकॉर्डिंग कराते हो अपनी जाके, क्या हो गया? अच्छा गाइस, ये नहीं गा रहा, भाड़ में जा, नेक्स्ट एपिसोड में गा लेगा। ओके बाय।